नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरओ और एआरओ के लिए आवेदन मांगे थे और इन आवेदन की रिट का जवाब आ चुका है, क्योंकि जो रिट डाली गई थी उस रिट पर पूछे गए थे कुल कितने आवेदक हुए हैं या कितने आवेदन किए गए हैं इस पोस्ट के लिए। क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें 2020 का जो 2021 का जो पेपर था, अगर हम उसमें देखते हैं तो इन आवेदनों की संख्या बहुत कम थी, परंतु वर्ष 2023 में एकदम बहुत भारी उछाल देखने को मिला है। और आज हम आपको उसी बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अब आपको तैयारी करने में कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है और कितना और लगने की ज़रूरत है। तो दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखिए, आवेदन प्रारंभ हुए थे, वो हुए थे 9/10 यानी कि 9 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, अंतिम तिथि कर दी गई थी 24, यानी कि इसकी अंतिम तिथि बढ़ा दी गई थी, क्योंकि OTR वाला चल रहा था कि इसमें OTR कराना था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना था, जिसकी वजह से आवेदन नहीं हुए थे, वेबसाइट थोड़ा बिजी चल रही थी। और 24/11/2023 को इसकी अंतिम तिथि की गई। और उसके बाद आज आपकी जो तारीख है वो आपकी 29 तारीख आज आपकी है, और उसी में आपको पता चलना है कि कितने आवेदन किए गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे आवेदन को लेकर, पदों की वृद्धि को लेकर और साथ ही साथ कट ऑफ को लेकर, और क्या रहेगा कट ऑफ का मतलब असर पड़ेगा इस चीज़ से। तो दोस्तों पदों की अगर संख्या बात करें तो 411 अभी पद है। ठीक है, स्नातक सामान्य स्नातक जो है वो 334 और एक बीकॉम के साथ, यानी कि 335 पोस्ट जो है वो सामान्य ग्रेजुएशन के लिए है। पद का नाम क्या है, वो आरओ एआरओ, जिसे हम रिव्यू ऑफिसर या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं। ठीक है बेटा, आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष, और आयु की गणना जो होनी थी वो 1 जुलाई 2023 से गणना होनी थी। आरओ के लिए केवल ग्रेजुएशन चाहिए था, आरओ के लिए केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए था आपके पास। क्या होना चाहिए था, केवल स्नातक होना चाहिए था। जबकि एआरओ के लिए आपके पास स्नातक होने के साथ साथ ओ लेवल भी चाहिए था, और एआरओ के लिए 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड भी आपकी होनी चाहिए, यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए एआरओ के लिए, यदि आपके पास ओ लेवल डिप्लोमा है तो स्नातक और ओ लेवल डिप्लोमा प्लस आपकी टाइपिंग आपसे आनी चाहिए। ये कुछ इसमें आपकी रिक्वायर की थी। अब इससे आगे बात आती है, सर रिट के जवाब में क्या आया। तो रिट के जवाब में आया बेटा, आवेदनों की संख्या जो हुई है वो 10,69,725 आवेदन हुए, यानी कि बहुत बड़ा उछाल है ये। 5 लाख से सीधे 10 लाख, यानी कि 5 लाख से कितने सीधे 10 लाख मान के चलिए, यानी कि दुगनी रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड किया गया है। इस बार रिकॉर्ड बना है ये कि आरओ में इतने फॉर्म पड़े हैं 10,69,725, जो कि आज तक आरओ में नहीं देखे गए हैं। 5 लाख 5.5 लाख आवेदक देखे जाते थे, 5.8 लाख इतने आवेदक देखे जाते थे, परंतु इस बार 10,69,725। इसके लिए क्या कहेंगे, इसे बेरोजगारी कहेंगे, या फिर ये कहेंगे कि बच्चों का लेवल बढ़ चुका है, कि आवेदन आरओ के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। इसे कहेंगे कोई भी बड़ी वैकेंसी इस समय पर नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी नहीं है यूपी में। ठीक है, यूपी PCS की वैकेंसी नहीं है यूपी में। इस वजह से ये यूपी PSC द्वारा आरओ की वैकेंसी में ज़्यादा आवेदन होने का कारण ये है। पदों में वृद्धि जो की जा रही है, हमने कल भी इस पर एक वीडियो बनाया था। पदों में वृद्धि अभी 411 पद हैं, आपके एग्जाम तक 77 पद बढ़ जाएंगे, फिर मुख्य परीक्षा के बाद और भी पद बढ़ेंगे। लगभग इन पदों की संख्या अगर कितनी हो सकती है, 600 पदों की संख्या हो सकती है, 600 प्लस बता। जबकि देखने को यह जाता है 77 पदों की लिस्ट आयोग ने यूपी PSC को और थमा दी है, परंतु उन्होंने अभी मेंशन नहीं की है वो पद। वो लिस्ट उनको प्रोवाइड करा दी है 77 पदों की, और वो इसी में ऐड होने वाले हैं, और आपके पद जो है फिर 488 हो जाएंगे। कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले कट ऑफ 122 थी, कितनी थी 122 कट ऑफ थी पिछले पेपर में, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर रहेगी। क्यों कट ऑफ रहेगी थोड़ा सा ऊपर, आवेदक बहुत ज़्यादा हुए हैं, पद अगर ज़्यादा हैं तो भी आप ये तो देखें, इतने साल में अगर आवेदन ज़्यादा बढ़े हैं तो कंपटीशन भी तो इंक्रीज हुआ है, कंपटीशन भी जो क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। तो कट ऑफ पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपको 130 प्लस आपको करने पड़ेंगे, अब 130 प्लस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि
ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसमें नहीं है। आपको यूपी से भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको हिंदी के 60 क्वेश्चन हैं, जीएस में यूपी का रोल अच्छा है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, इसलिए बच्चों ने जीएस पर अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी है। ठीक है बच्चा, अब यहाँ से क्या है, मेंस एग्जाम में कितने विद्यार्थी बैठेंगे, मेंस एग्जाम में कितने विद्यार्थी बैठेंगे, तो बेटा ये आपको बताते हैं, अगर 411 ही पोस्ट रही, वैसे तो 411 का 15 गुना करेंगे तो 15 का 15, एक बचा यहाँ था, कैरी हो गया, 15 का 15 और 1 16, एक 15 चौका 60 और 1 61, 6165। और अगर 488 पद रहते हैं, 488, तब इसका 15 गुना, आपका 15 8 120, ठीक है, और आपका 12, 15 8 120 और 12 आपका 132 का 2 13 और 15 चौका 60 यानी कि 73, 7320। और अगर ये 600 प्लस हो जाती हैं, 600 प्लस हो जाती हैं तो आपके 9000 स्टूडेंट्स को मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो देखिए आपके लिए जब प्री पास करोगे आप, तो प्री के लिए आपकी पोस्ट ये नहीं है, प्री पास करने के लिए आपकी पोस्ट ये नहीं है बच्चा। प्री पास करने के लिए पोस्ट जो होती हैं वो ये मानी जाती हैं, क्योंकि प्री करने के बाद आप मेंस में आओगे तो प्री का जो रोल होता है वो होता है 15 गुना पास करने हैं प्री में से, और जब वो मुख्य परीक्षा में बिठाएंगे। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि पीसीएस में 20 गुना हुआ करते थे, परंतु ये 2 साल से देखने को आ रहा है कि केवल 15 गुना बच्चों को बुला रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो इसमें 15 गुना इसलिए बुलाए जा सकते हैं क्योंकि इसमें इंटरव्यू वाला रोल नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ 15 गुना बच्चे तो मुख्य परीक्षा में इतने होंगे, इतने हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं। रही बात इसकी कि 130 प्लस कैसा आएंगे नंबर, 130 प्लस बेटा सिलेबस बहुत कीजिए, आप अपनी हिंदी अच्छी कर लीजिए, आप अपनी हिंदी जो है अच्छी कर लीजिए। 60 नंबर हिंदी के हैं, लगभग 55 लाने की उम्मीद करिए आप यहाँ से। और अगर आपको हिंदी क्लास चाहिए तो आप हिंदी क्लास 7 बजे शाम को डेली हम हिंदी क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन अभी यूपी जी की करी नहीं है, ऑफलाइन 8 बजे से शुरू कर दी गई है मॉर्निंग में। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका। और देखिए इस बार थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, पदों की संख्या जो हो चुकी है 10,69,725 है। रही बात इतने बड़े आवेदन के लिए, अब थोड़ा सा डिले होगा एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले होगा, यानी कि एग्ज़ाम फरवरी मार्च में पहुंचने वाला है, समझ गया नहीं, क्योंकि अब जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि पहले बताया जा रहा था दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, परंतु अब थोड़ा सा डिले होगा एग्ज़ाम। क्यों डिले होगा, आवेदन बहुत ज़्यादा है और इतने आवेदनों की व्यवस्था बनाना थोड़ा सा पेचीदा केस हो सकता है। ठीक है, और जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जैसे अभी आवेदन की इन्फॉर्मेशन मिली है, ऐसी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको तुरंत बताएंगे सबसे पहले। परंतु उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि हमारे मिलने वाली भविष्य में कोई भी जानकारी जो है आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि हम भी आपको सभी से पहले ये जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, कोई भी जानकारी। ठीक है दोस्तों, और यूपी से जुड़े प्रत्येक एग्जाम की जानकारी पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी किसी खास न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।